स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 1 संविधान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार खाली स्थान कहलाते हैं। इसका उत्तर है मानव अधिकार। किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा खाली स्थान सूची का विषय है। इसका उत्तर है समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वैसे चीजों को शामिल किया जाता है जो राज्य सरकार के अधीन होता है, जबकि संघ सूची में वैसे चीजों को शामिल किया जाता है जो केंद्र के अधीन होता है, तथा समवर्ती सूची में वैसे चीजों को शामिल किया जाता है जो राज्य और केंद्र दोनों के अधीन होता है। जैसे कि समवर्ती सूची का एक उदाहरण शिक्षा है। अगला प्रश्न है खाली स्थान समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल किए गए हैं। इसका उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान के भाग खाली स्थान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर है 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है मानव अधिकार दिवस हर साल खाली स्थान को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उत्तर है 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। इसका उत्तर है संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। चौथा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। और पांचवा, भारत के सभी लोगों में समसरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। इसका उत्तर है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला, समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चे के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूल में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है मानव अधिकार का तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में आत्मपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है।
इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रतीक निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।